बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमली की चटनी एक बार बनाएं और महीनों इस्तेमाल करें। चना चाट हो या दही बल्ले, समोसे हो या पकोड़े, मछली फ्राई हो या हो कोई बारबेक्यू, तो ये चटनी आपकी हर रेसिपी को दोबारा कर देगी। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीत फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें। ये हमारे पास एक बाउल है। बाउल में हमने तकरीबन आधा प्याली इमली डाली है। इमली में हम उबला हुआ पानी डालेंगे, तकरीबन 2 गिलास भरकर। उबला हुआ ही पानी डालना है, इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब इसको हम कवर कर लेंगे, तो इतनी देर तक कवर करेंगे कि हमारी इमली बहुत अच्छे से फूल जाए, या फिर यूँ कह लें कि तकरीबन हमने इसको 2 घंटे के लिए रख देना है। अब ये देखें 2 घंटे हो चुके हैं। इमली जो है हमारी बहुत अच्छे से फूल चुकी है और पानी भी ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर जो है हमने हाथों से मसल करके इमली के गूदों को बिल्कुल सेपरेट कर देना है। अब उसी के अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 1.5 से 2 कप चीनी, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल नमक आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, और साथ ही हमारे पास सीक्रेट है गंदम का आटा, जो कि हम 3 खाने के चम्मच भर कर लेंगे, वो भी हम इसमें डाल देंगे। आप कहेंगे गंदम का आटा? जी हाँ, ये ख़ास सीक्रेट है, आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है बिना स्किप किए। अब इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये देखिए कोई भी इसमें लम्स नहीं है। अब हमने एक पैन लिया है, पैन में हमने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। ये हमारे पास 2 दाने लहसुन थे और 3 से 4 लाल वाली हरी मिर्च थी। इन सबों को हमने बहुत अच्छे से कुचल लिया है, और साथ ही इसमें एक छोटा सा अदरक का पीस है, या यूँ कह लें 1 चाय का चम्मच अदरक का पीस। इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। आप पिसा हुआ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चॉप किया हुआ का जायका बहुत अच्छा आता है। अब हमने इसी ऑयल में ये तमाम चीज़ें डाल दी हैं, और डालने के बाद इसको हमने जो है हल्का सा सौते कर लेना है। 1 चाय का चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और साबित धनिया कुटा हुआ। अब इसको भी हम इसमें डाल देंगे और डाल के हल्का सा सौते कर लेंगे। जब इसकी एक अच्छी सी स्मेल आएगी तो हमने इमली का पल्प, जो उसको हमने तमाम चीज़ों के साथ मिक्स करके रखा था, वो अब हम इसमें डाल देंगे, और डाल करके हम इसको मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। अब इसी दौरान हमने डालना है इसमें 3 खाने के चम्मच सिरका, विनेगर, ताकि इसकी जो शेल लाइफ है वो बढ़ जाए। अब इसको भी हमने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें आपने थोड़ा सा चख भी लेना है नमक वगैरह। ये देख लें माशाल्लाह से पकाते पकाते इसमें बबल्स आ गए हैं। तकरीबन हमने मीडियम टू लो फ्लेम में इसको 15 मिनट के लिए पकाया है, और मज़ेदार सी ये चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। आप यकीन करें, आप इसे महीनों भी रखेंगे ना, कभी भी ये ख़राब नहीं होगी। अब इसकी शाइनिंग के लिए हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच भरकर या 2 चाय का चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल। अब इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारी जो है ये चटनी बहुत मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। दही भल्ले, पकोड़े, चना चाट, आलू चाट, इसके अलावा जो है आप उसके पानी फुल्की में जिस तरह से चाहें इंजॉय करें, मछली के साथ, बारबेक्यू के साथ, हर किसी के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरा, आपका, हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।